गा। जब आप मुझे टॉपिक देंगे मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और तकनीकें विस्तार से समझाऊंगा। चाहे वो वन टू वन कम्युनिकेशन हो या पब्लिक स्पीकिंग, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि सब कुछ व्यावहारिक और आसान तरीके से पेश हो। तो बताइए सर, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे हमें इम्प्रूव करना है? बिल्कुल, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा सुनने की कला पर, यानी एक्टिव लिसनिंग। इसके साथ साथ हमें अपनी भाषा को साफ, सरल और स्पष्ट रखना होगा। प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि छोटे छोटे ग्रुप में बोलना या मिरर के सामने प्रैक्टिस करना। साथ ही फीडबैक लेना और अपने बोलने के अंदाज को लगातार सुधारते रहना भी बहुत मददगार होगा। बस इतनी है कि और भी कुछ टिप्स है? हाँ, और भी कई टिप्स हैं, जैसे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, नियमित रूप से पब्लिक स्पीकिंग के लिए ट्रेनिंग लेना और अलग-अलग लोगों के साथ बातचीत करके अनुभव बढ़ाना। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे सर कभी-कभी हम जैसे पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पे जा रहे हैं, उस टाइम में अगर डर लग रहा है बोलने का, तो उसे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? कैसे हम उससे इग्नोर कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे कर सकते हैं सर? ये बहुत आम बात है और इसके लिए सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। आप छोटे-छोटे सेशन से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे बड़ी ऑडियंस के सामने आ सकते हैं। साथ ही सही साँस लेने की तकनीकें अपनाना, पॉज़ देकर बोलना और पॉज़िटिव सोच रखना भी मदद करता है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। मतलब इसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा समझो कि दिक्कत आ रही है। कभी बॉस ने बोला कि प्रेज़ेंटेशंस देना है, तो उस टाइम में क्या करना है? ऐसे समय में सबसे पहले तो तैयारी पूरी करना ज़रूरी है, यानी अपनी प्रेज़ेंटेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। साथ ही पॉज़िटिव सोच और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्यों पर काम करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें और अपने दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करें। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और क्या करना चाहिए सर? आपने जो बेसिक टिप्स बताई है, बट इफ़ेक्टिव कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? एक और असरदार तरीका है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रिकॉर्ड करके देखें, यानी अपनी बातों को रिकॉर्ड करके बाद में उन्हें सुने और सुधारें। साथ ही अलग-अलग लोगों से बातचीत करने की आदत डालें, चाहे वो विभिन्न संस्कृतियों के लोग हों। इसी तरह रीडिंग और नई-नई चीज़ें सीखने से भी हमारी समझ और प्रभाव दोनों। बिल्कुल, मैं खुश हूँ कि आपको ये सुझाव पसंद आ रहे हैं। अगर आपको और कुछ जानना हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। और सर प्रेज़ेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ेंटेशन में आपने बताया कम्युनिकेशंस के लिए ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रेज़ेंटेशंस अगर देना है तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से सामग्री को तैयार करना ज़रूरी होता है, यानी अपनी स्लाइड्स को साफ सुथरा और आकर्षक रखना। साथ ही प्रैक्टिस के दौरान समय का ध्यान रखना, अपनी आवाज़ और टोन पर काम करना और दर्शकों से संपर्क बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सवालों के जवाब देने की तैयारी भी करना अच्छा रहता है। और क्या कर सकते हैं प्रेज़ेंटेशन में? हम प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए विजुअल्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स, चार्ट्स और इमेजेस। साथ ही एक अच्छा और आकर्षक शुरुआती हिस्सा बनाना और अंत में एक मजबूत समापन करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रैक्टिस के दौरान अपनी बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क भी बनाए रखना मददगार होता है। ओके, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई मदद करके। अगर आगे भी आपको कुछ चाहिए या कोई सवाल हो तो बेझिझक बताइएगा। शुभकामनाएं।